आधी रात के बाद राजधानी कराकस, आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज, जमीन पर धमाकों की आवाज और अचानक अंधेरे में डूबते इलाके। Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un... वेनेजुएला की राजधानी में कम से कम 7 हवाई हमलों की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहर के ऊपर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते विमान दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका और वेनेजुएला अब सीधे युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। बढ़ता सैन्य जमावड़ा, तेल की नाकाबंदी, हिरासत में अमेरिकी नागरिक और तख्ता पलट की धमकियां। आज हम आपको बताएंगे कि कराकस पर हुआ ये देर रात का हमला सिर्फ एक हमला था या यह किसी बड़े युद्ध की शुरुआत। दक्षिण अमेरिका एक बार फिर से युद्ध के साए में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में शनिवार देर रात जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र की तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आधी रात के बाद आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज, जमीन पर धमाकों की आवाज और अचानक अंधेरे में डूबते इलाके। कराकस ने एक रात ऐसी देखी जिसने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव को अब सीधे सैन्य संघर्ष की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार रात करीब 2 बजे कराकस में पहला हवाई हमला हुआ। इसके कुछ ही घंटों के भीतर कम से कम 7 हवाई हमलों की पुष्टि की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर के ऊपर से करीब 10 विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए गुजर रहे हैं। राइटर्स के मुताबिक कराकस के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि एक बड़े सैन्य अड्डे के पास स्थित दक्षिणी इलाके में बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। धमाकों के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमा हो गए। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन धमाकों की सटीक वजह क्या थी और किन ठिकानों को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला सरकार की ओर से भी इस घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ये हमले अमेरिका की ओर से किए गए हो सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से ही हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास समुद्र में अपने सैनिक, लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने कई छोटी नावों पर हमले किए हैं जिनके बारे में अमेरिका का दावा है कि वे ड्रग तस्करी में शामिल थी। इन हमलों में अब तक कम से कम 105 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। इस बीच अमेरिका में भी वेनेजुएला को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं। अमेरिका के चर्चित एंकर टकर कार्लसन ने 2 हफ्ते पहले अपने ऑनलाइन शो जजिंग फ्रीडम में दावा किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बन चुकी है और राष्ट्रपति इसे किसी बड़े भाषण के जरिए सार्वजनिक कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन पहले से ही वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा चुका है। ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल टैंकरों के आने जाने पर पूरी नाकाबंदी का आदेश दिया था। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक घेराबंदी से घिरा हुआ है। ट्रंप के मुताबिक यह घेराबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक वेनेजुएला अमेरिका के चुराए गए तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियों को वापस नहीं लौटाता। अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में वेनेजुएला भी सख्त कदम उठा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला ने अब तक 5 अमेरिकी मूल के नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये गिरफ्तारियां ऐसे समय में हुई हैं जब कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने अखबार को बताया कि सभी मामलों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। कुछ मामलों में वैध आपराधिक आरोप हो सकते हैं, जबकि 2 अमेरिकियों को गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने की आशंका जताई गई है, जिस पर अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई पर विचार कर रहा है। तेल कंपनियों को लेकर भी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद दशकों पुराना है।
ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। दरअसल 1976 में राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस परेज के कार्यकाल में वेनेजुएला सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद विदेशी तेल कंपनियों, जिनमें एक्सॉन, गल्फ ऑयल और मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियां शामिल थी, कि सभी संपत्तियां और ऑपरेशन सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला यानी PDVSA के अधीन चले गए थे। हालांकि यह राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से किया गया था और कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन अमेरिका में इसे आज भी अमेरिकी संपत्तियों पर कब्जे के तौर पर देखा जाता है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की बात कही है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत गुप्त सैन्य कार्रवाई से की जा सकती है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे टकराव की आशंका और गहरी हो गई है। अमेरिका लंबे समय से मादुरो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाता रहा है। हालांकि मादुरो इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहता है, लेकिन देश और सेना किसी भी बाहरी दखल का डटकर विरोध करेगी। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि अमेरिकी सेना बिना पुख्ता सबूतों के ड्रग तस्करी के नाम पर लोगों को मार रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक वेनेजुएला के तट पर USS ग्रेवली, USS जेनसन डनहम और USS सैम्पन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत तैनात हैं। इन युद्धपोतों के साथ करीब 4000 सैनिक, P-8A पोसाडाइन विमान और एक हमलावर पनडुब्बी भी तैनात की गई है। ये सभी तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के टकराव पर इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।